आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये वो आप समझ लें कि लॉन्ग में आने के इनके काफ़ी सारे चांसेस हैं। 70% आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग में आ सकता है। रिएक्शंस ऑफ असाइल क्लोराइड्स। अब असाइल क्लोराइड्स पहले तो हमें पता होते क्या हैं। असाइल क्लोराइड मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, इस चैप्टर के स्टार्ट में, ये डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसलिए जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है वो सेम टू सेम इन्हीं के होंगे। आपने नया फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें सीखी हुई हैं। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए उनको डायरेक्ट किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं कराया जाता, बल्कि उनके रिएक्शन करवाए जाते हैं। उनको पहले डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनके रिएक्शन कराए जाते हैं। आपकी बुक में एक डेरिवेटिव है जिसका नाम है असाइल क्लोराइड, अदरवाइज एनहाइड्राइड भी है, इसका अमाइड भी है, बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है वो है असाइल क्लोराइड। तो इसके जहन में क्या रखना है, जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का है वही ये भी देगा। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ क्या देता था, एस्टर्स देता था, तो असाइल क्लोराइड भी एस्टर ही देगा। इसी तरह वाटर में डालेंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, अल्कोहल असाइल क्लोराइड। पहला जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के साथ है। अल्कोहल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड्स गिव्स एस्टर्स विद अल्कोहल। अब असाइल क्लोराइड्स जो आपकी बुक में है मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस। दूसरा हमारे पास इसका रिएक्शन किसके साथ है, अल्कोहल के साथ, तो मैं एथानॉल ले रहा हूँ CH3 CH2OH। अब जाहिर है आपको इसके नाम भी आने चाहिए। इसका नाम क्या रखेंगे, 2 कार्बन है, इथानाइल क्लोराइड और ये तो पता है एथानॉल होता है। अब रिएक्शन कैसे होना है, आपका ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से निकल जाएगा, इसमें हाइड्रोजन को आप इसके साथ लगा देंगे, HCl बन जाएगा और ये पूरा कंपाउंड जो है इधर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप इसके साथ क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCH2CH3, है ना। तो ये इसका नाम क्या रखते हैं, मैंने नाम भी बताया हुआ, लिखने का तरीका आपको। 2 कार्बन है तो पहले इसे को नाम दिया जाता है इथाइल और फिर इस हिस्से को नाम दिया जाता है एथानोएट। 2 कार्बन है ना, 1 2, इधर जितने कार्बन होंगे उतना आप नाम दे दें अल्काइल, एथाइल एथानोएट बन गया। ठीक है, दूसरा मैं इसी को करा देता हूँ आपके जो अल्कोहल है दूसरी की, उसके साथ जेट करा देते हैं। आप देखें आपके पास सपोज करते हैं कोई और इसके साथ आ जाता है, बेंजीन वाला को कंपाउंड ले लेते हैं C6 में 2 तरह से उस रिएक्शन को लिखूंगा ताकि आपको पेपर में अगर डायग्राम से आता है तो कंफ्यूज ना हो। C6H5, ठीक हो गया। आपके पास है Cl, C डबल बॉन्ड OCl प्लस एथानॉल यही रहने देते हैं, CH3 CH2O एंड H। अब रिएक्शन जो है वो कैसे होना है, उसी तरह से इसका H और इसका Cl ये चले जाएंगे बाहर, यहाँ पर लिख देते हैं HCl। अब बाकी जो चीज़ बचेगी इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लगा देंगे OCH2CH3। अब एस्टर्स को नाम देखेंगे वही तरीका है। अच्छा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम भी आपको पता चल हो सकता है आपको वो नाम दे दें, तो इसका नाम क्या रखेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। जैसे इथानाइल क्लोराइड था, ये क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या बनेगा, इस चीज़ को देखें, इसको पहले नाम दे दें, ये हमारे पास है इथाइल और इसको क्या नाम देंगे, बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। अब इसको दूसरी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं रिएक्शन को, क्योंकि आपको बाज़ मॉडल पेपरों ने डायग्राम से दिया हुआ है।
तो इसलिए आपसे कंफ्यूज नहीं होना उससे। ये आप बेंजीन बना लें। बेशक आप इसके जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप डीलोकलाइज को ऐसे शो कर दें। अब यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O और Cl है, प्लस CH3 CH2 एंड OH। मैं H को थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। ये आपके पास HCl आ गया और बेंजीन रिंग को बाकी आप अच्छा करके लिख दें। जैसे जहाँ लिखा आपने, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ये लाजमी नहीं मैंने यहाँ लिखा था आप यहाँ लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही। इधर क्या लगा देंगे, OCH2CH3। कंप्लीट करने का ये तरीका है। तो ये आपके पास क्या बन गया, बेंजोनाइल क्लोराइड से इथाइल बेंजोएट। ठीक है, ये भी एस्टर है लेकिन अराइल एस्टर है, अल्काइल एस्टर नहीं है, अराइल एस्टर है। तो ये पहला रिएक्शन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और आप अगर देख लें तो इसके बहुत सारे चांसेस हैं आने के, तकरीबन लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आने वाला। ये लॉन्ग में आने के चांसेस हैं, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें और रिएक्शन को पूरा देखा करें चीज़ों को, ताकि समझ जाएँ। स्टार्ट में ही आप कंफ्यूज ना हो, ये बहुत आसान सी केमिस्ट्री है। दूसरा आप देखें विद वाटर, वाटर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेंगे वापस, क्योंकि वाटर में क्या होते हैं, H और OH आयन होते हैं। नज़र आ रहा है H किसके लिए जाएगा, Cl के लिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2O को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपने ना लिखना है ऐसा, H2O लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बाकी क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH और प्लस HCl, एथानोइक एसिड वापस बन गया, प्लस HCl बना। तो वाटर के साथ मैन क्या आपको याद रखना है, क्या देता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी है नहीं है इनमें, रिएक्शंस में जस्ट आपने बताना ही होता है। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, एथानाइल क्लोराइड्स व्हेन रिएक्टेड विद वाटर गिव एसिटिक एसिड या एथानोइक एसिड, दो नाम हैं इसके। अब तीसरा उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद फिनोल। अब फिनोल के साथ इंटरेस्टिंग आपको लगेगा इसका रिएक्शन। फिनोल को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये आपके पास आ गया फिनोल OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अच्छा, हो सकता है आपको असाइल क्लोराइड ना लिखा है, वहाँ इथानाइल क्लोराइड लिखा है। अच्छा, क्योंकि बुक में इथानाइल की रिएक्शन है तो आपको असाइल नहीं आएगा, इथानाइल क्लोराइड भी आता है। बाज़ बार वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो इसमें देखें आप स्टेप्स, आपको उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गए होंगे। ये Cl इसके लिए जाने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, अब आपके पास बनेगा क्या, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब इस पूरे ग्रुप को मैंने इधर लगाना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगा सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाता है OCH3। अब नाम कैसे दें इसको, ये हिस्सा पहले नाम होता है। देखें इसको आप इधर लिखें ना, देखें ये हिस्सा आपका पहले नाम दिया जाएगा। ये क्या नाम है इसका, फिनाइल। और इसका क्या नाम है, एक दो कार्बन है, एथानोएट। आपकी बुक में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है इसको, जैसे C6H5 है ये, उसके बाद उन्होंने लिख दिया COO और CH3। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, डायग्राम से ज़रा ये है कि आपको रिएक्शन अच्छी तरह से समझ आ जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन एथानाइल क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल इट गिव्स फिनाइल एथानोएट। ठीक है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं है, एट रूम टेम्परेचर पे ये हो सकता है और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें नहीं बनते, प्लस HCl बनता है हर एक में। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास किसके साथ है, अमोनिया के साथ। तो इसको वैसे अमाइड बनेगा, CH3
H2Cl प्लस NH3। NH3 को भला तोड़ के भी लिख सकते हैं, अगर आप रिएक्शन नहीं समझ आता तो इसमें से H निकलेगा। चलें इसको मैं H2 लिख देता हूँ, इधर H लिख देता हूँ। ठीक है, यही वही स्टेप हैं, क्लोरीन और HCl ने आना है, HCl बन गया और बाकी सारी चीज़ इधर लगा दें, एसेटामाइड बन गया। ये अमाइड कहते हैं इसको और पूरा नाम है एसेटामाइड या इथेनामाइड भी कहते हैं। नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं, दोनों नाम दे सकते हैं, इथेनामाइड भी है और एस्टामाइड भी है। अब इसमें एक काम एक्स्ट्रा भी होता है, अगर आपने अमोनिया एक्सेस डाली हुई है तो फिर HCl जो है वो फर्दर रिएक्ट कर जाता है अमोनिया के साथ और अमोनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिरी रिएक्शन उसका है रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ये भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, थोड़े से नए हैं, नए तो नहीं, आपने पढ़े भी हैं शायद पिछली उसमें, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़े थे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है वही इसके भी रिएक्शन होंगे। रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन क्या होती हैं, जिसमें NH2 के साथ कार्बन लगा होता है। ठीक है, या N के साथ एक कार्बन लगा हो, उसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं। सेकेंडरी अमाइन क्या होगी, जिसमें एक जो दो कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन अटैच हो जाता है तो ये सेकेंडरी अमाइन होंगी। पहले तो इस चीज़ को समझ लें, फिर रिएक्शन कंप्लीट करना भी आपको आ जाएगा। अब देखें, जैसे ये साइड क्लोराइड का इस चीज़ ने यहाँ से हटना होगा, ये क्लियर सी बात है, हर एक में HCl तो बनना ही बनना होता है। इनको फिर नाम नेमिंग कैसे देते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पर दोबारा हम करते हैं। इनका रिएक्शन जो है वो सेम होता है जैसे अमोनिया का है, हाइड्रोजन रिमूव और अमाइन ग्रुप सारा अटैच हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो देखते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस, मैं प्राइमरी अमाइन ले रहा हूँ तो वो तो आपको आसान लगेगा रिएक्शन, CH3NH2। NH2 को कुछ ऐसे लिख देते हैं NH2, इसका H निकाल लेते हैं इसके Cl के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको लगा देता हूँ NH और CH3। अब नाम देख कैसे रखना है, आपने पहले तो नाम रखना है इसको N, उसके बाद इसके साथ देखना है कितने कार्बन है। N के साथ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इसको पहले नाम दे दें N मिथाइल। अब इस हिस्से को नाम दें, दो कार्बन है, एक और दो। ठीक है, कितने कार्बन है, एक और दो, तो इसको नाम क्या देंगे, इथेन, और एंड पे लिख देंगे अमाइड, क्योंकि ये अमाइड की ही फैमिली से रिलेटेड है सारा कुछ, N मिथाइल। ठीक है, मीथेन अमाइड, एक कार्बन था तो हमने मीथेन अमाइड लिख दिया, मीथेन नहीं, मीथेन अमाइड। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इनको आपने देखना है, N मिथाइल, N आगे मीथेन अमाइड। एक और रिएक्शन लिखते हैं, शायद आपको उससे ज़्यादा अच्छा। अब मैं सेकेंडरी अमाइन ले रहा हूँ। सेकेंडरी अमाइन में क्या करेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड ON, और इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, CH3 हो गया ये हमारे पास, और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, CH3 होल 2, दो कार्बन लगने ना इसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो ऐसे लिखे हुए उन्होंने, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको ऐसे कर देते हैं कि हम H को CH3 लिख देते हैं और इसको भी CH3 लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब रिएक्शन कंप्लीट करना भी आपको अच्छा लगेगा, ये यहाँ से इसको इसके साथ शिफ्ट कर दें, बाकी को लिखें, बाकी इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, इसको HCl लिख देते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या आ जाएगा, N, फिर आ जाता है CH3 और इधर भी आ जाता है CH3। ये दो मैंने लिखे हैं।
अलग अलग। अब इसको नाम कैसे देंगे, पहले ऐसे को नाम दें। एन के साथ क्या लगे हैं, 2 मिथाइल, तो इसको आप नाम क्या देंगे, एन एन डाई मिथाइल, क्योंकि ये भी एन के साथ है, ये भी एन के साथ है, तो एन एन डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं। सही हो गया। अब अगले को क्या नाम देंगे आप, कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, तो इसको नाम दे देते हैं मीथेन, फिर आगे अमाइड, मीथेन अमाइड। ओके। अब एक और रिएक्शन इसका अगर देखते हैं हम, मज़ीद फर्दर रिएक्शन कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता सेकेंडरी अमाइन के साथ। ये अगर हमने एक्सेस लिया होगा जो आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, तो HCl जो है वो फर्दर रिएक्ट कर देता है इसके साथ, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करता है, एक्सेस अगर आपने रखा हुआ है ना अमाइन, तो उसके साथ फर्दर रिएक्ट कर देगा, जैसे +CH3 होल टू नहीं लिखता मैं, इसको लिख देता हूँ N, और इसके लिख देता हूँ CH3, और इधर लिख देता हूँ H। सही है। इसके साथ फर्दर रिएक्ट कर देगा और इसको बना देगा डाई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनेगा, ये 2 मिथाइल हैं, इसको आप ऐसे शिफ्ट कर दें, हाइड्रोजन चूँकि इसके लोन पेयर होते हैं तो इसलिए यहाँ पे इसने शिफ्ट होना है हाइड्रोजन ने, उसको लिखता हूँ मैं CH3NCH3, आगे लिख देता हूँ यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो फिर 4 जाहिर सी बात है प्लस आ गया का नाइट्रोजन पे, साथ में Cl माइनस, नाम क्या रखूँगा, डाईमिथाइल, 2 नाम आ गए, डाईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। आई होप कि आपको ये जो रिएक्शंस हैं वो इजीली समझ आ गए होंगे। तो ये रिएक्शंस आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि ये 70% चांसेस हैं इसके लॉन्ग में आने के। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें।